अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रजअना मिनल जिहादिल असग़री इलल जिहादिल अकबर आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम बकारे ख़ैश है गानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। ज़ोर से बोलें आमीन और आहिस्ता से बोलो कहीं पुलिस ना आ जाए। भाई इतना क्यों घबरा रहे हैं आप? बड़ी दूर बैठे हैं, यहाँ तो कोई मुश्किल से ही आएगा, रास्ता भी बड़ा ख़राब सा है। बकारे ख़ैश है गानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह परीशानम परीशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह नदारम जुस्तु मलजाए नदानम जुस्तु मावाए तुई खुद सादो सामानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चार असाजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। हज़रात, आज हम और आप एक मरहूम के इसाले सवाब के लिए हाजिर हुए हैं और जैसे कि मेरे गोश गुजार किया गया है और जो मौजू दिया गया है इंशाअल्लाह हत्तल इम्कान हत्तल मक़दूर में उसी की मुनासिबत से बोलने की कोशिश करूँगा। अल्लाह मुझे सही बोलने और हम सबको सही पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप इन्हें भी सराब करते रहिएगा, माशाअल्लाह सारा सवाब तो आप ही ले रहे हैं। देखिए, जहाँ बोलने में प्यास लग सकती है तो सुनने में भी लगती है। अब आप शायद तवज्जो से नहीं सुन रहे, इसलिए आपको प्यास नहीं लग रही है। और ये उलमा जो हैं बड़े बड़े नाक़िद भी होते हैं, तो जब तवज्जो से सुनी जाती है कोई बात तो मेहनत करनी पड़ती है, जहन लगाना पड़ता है, तो प्यास लग जाती है। बहरहाल जिसे जैसी ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह वो पूरी होती रहेगी। तो मैं कुछ लबकुशाई करूं और आप मेरी इस गुफ्तगू को समाअत फरमाएं। तो आज हम और आप एक मरहूम के इसाले सवाब के लिए हाजिर हुए हैं। हमारे इस इज्तिमाई शक्ल को इख्तियार करने में, जमा होने में कोई तसन्नो नहीं है, कोई बनावट नहीं है, कोई रिया नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। परवरदिगार आलम रिया और शिरक खफी से इस महफिल को पाक फरमाकर अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए। एक मरतबा मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये उलमा सब मुझसे बड़े हैं, ये मेरी पुष्पनाही करेंगे। और मौलाना जुल्फ़िकार साहब क़िबला ये मेरे बड़े करीबी करम फरमा और देरीना मुशफ़िक़ व मेहरबान हैं। आज कई साल के बाद इनसे मुलाकात हुई, बड़ी मसरत और शादमादी मुझे भी हुई और इन्हें भी हुई। अल्लाह इन मोहब्बतों को दाइम व कायम रखे और हर मुसलमान को आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। कलाम आला हज़रत से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखिए, बोलिए, आप ज़ोर से बोलें सुबहान अल्लाह। अगर ये सुबहान अल्लाह वगैरह कह दें तो ये इनकी करम फरमाई होगी, मगर सुनाया तो आपको जा रहा है। ये सब जानते हैं, सब इन्हें मालूम है। ये 12 बजे के बाद बैठे हैं तो ये इनकी बहुत करम फरमाई की बात है। तो आप मोहब्बत से समाअत फरमाएं और मोहब्बत से बोलें सुबहान अल्लाह। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, चल वहां भी दूर हो।
अगर यहाँ सुलह कुल्ली का इजाला कर दिया जाए तब भी सही होगा। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, चल सुलह कुल्ली यहाँ से दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आज हम और आप जो यहाँ हाजिर आए हैं, एक मरहूम के इसाले सवाब के लिए हाजिर आए हैं। और ये बड़ा अजीम वाक़िया हुआ है। मौतें तो हजार होती हैं, मौत वो है जिसका जमाना करे अफसोस। यूं तो मरते हैं जमाने में हजारों आदमी, मगर कुछ अमवात ऐसी होती हैं कि जहां घर वाले तड़पते हैं, रिश्तेदार तड़पते हैं, खानदान वाले तड़पते हैं, मगर उनकी अमवात पर, उनकी मौत पर, यानी सब लोग जो भी सुनते हैं तो वो तड़प जाते हैं। ऐसी ही ये मौत वाक़ई हुई है। जैसे कि मुझे मौलाना वसीम साहिब ने बताया कि हमारे भांजे मोहम्मद फैज़ान, मैंने देखा, उनका फोटो देखा, वीडियो भी देखी, हालत अलालत में भी देखा, मैंने हालत सेहत में भी देखा, हालत जवानी के फोटो भी मैंने देखे, हालत बचपने के भी फोटो मैंने देखे। अल्लाह ने बड़ा नवाजा था उस नौजवान को, और बड़ा लायक व फाइक वो नौजवान था। अगर ऐसे नौजवान अगर हमारे सारे हो जाएं तो इस दुनिया में और इस हिंदुस्तान में बिलखुसूस इनकलाब बर्पा हो सकता है। इसलिए कि ये नौजवान कौम का सरमाया होते हैं। जिस कौम के नौजवान सोते हैं वो कौम सो जाती है, जिस कौम के नौजवान जाग जाते हैं वो कौम जाग जाती है। तो मोहम्मद फैज़ान उन्हीं नौजवानों में से थे कि जिनके जरिए से जमाने में इनकलाब बर्पा होता है। हजरात गिरामी, अब यकीनन जवान बेटे का इंतकाल हुआ है, मौलाना वसीम के जवान भांजे का इंतकाल हुआ है, और घर वालों के लख्ते जिगर, कल्बो और सुरूरे कल्बो नजर का इंतकाल हुआ है। यकीनन सबको तकलीफ पहुंची होगी, सबको इंतहाई कल्क हुआ होगा। इसलिए कि हजरात, मरना तो सबको है, मगर कुछ मौत ऐसी होती हैं कि अगर वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो माँ बाप पर बुढ़ापा आ जाता है, भाई बहन तड़पते रहते हैं, चचा और खालू और मामू वगैरह बेचैनो बेकल रहते हैं। इसलिए कि उनकी अदाएं कुछ ऐसी होती हैं, उनका दस्तूरे जिंदगी कुछ ऐसा होता है, उनका अंदाजे करीमाना और मिलने का अंदाज कुछ इस तरह से हुआ करता है। वरना हजरात, मेरा तो मुशाहिदा ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी मरते हैं कि हजरात गिरामी, जब वो मरते हैं तो घर वाले भी खुश होते हैं, महल्ले वाले भी खुश होते हैं, रिश्तेदार भी खुश होते हैं कि जालिम था, जुल्म करता था, जाबिर था, जबर करता था। जैसे कि दो तीनक के हम भी और आप भी इंतजार में हैं कि ये कब इस दुनिया से जाएंगे। तो जब जालिम जाता है तो अपने घर वाले भी खुश होते हैं, मुल्क वाले भी खुश होते हैं। मगर अगर कोई अच्छा इंसान जाता है तो जहां घर वाले रोते हैं, जहां रिश्तेदार रोते हैं, जहां खानदान वाले रोते हैं, तो कुरान फरमाता है बंदे मोमिन की मौत पर फमा बकत अलैहिमुस समा वल अर्द, यानी जब गैर मोमिन जाता है तो उसके मरने पर जमीन और आसमान नहीं रोते। मगर जब कोई बंदे मोमिन जाता है, जब कोई मुस्तफ़ा का गुलाम जाता है, जब मुस्तफ़ा का कोई दीवाना जाता है, जब मुस्तफ़ा का कोई आशना जाता है, जब मुस्तफ़ा का कोई चाहने वाला जाता है, जब मुस्तफ़ा की जुल्फों का कोई असीर बन के जाता है, तो कुरान फरमाता है फमा बकत अलैहिमुस समा वल अर्द, के जमीन और आसमान 40 दिनों तक रोते रहते हैं। अगर माँ है तो पूरी जिंदगी रो सकती है, अगर बाप है तो पूरी जिंदगी रो सकता है, लेकिन भाई बहन है जो चंद दिन में उन्हें सब्र आ जाता है, सब्र की तलकीन की जाती है। और अगर बीवी का मामला होता है तो बीवी तो इद्दत की मुद्दत गुजार करके दूसरे शोहर की मुतलाशी और मुतमन्नी हो जाती है। मगर कुरान फरमाता है कि बंदे मोमिन की मौत पर 40 दिनों तक जमीन और आसमान रोते रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, ए परवरदिगार
परवरदिगार आलम तेरा कुरान फरमाता है कि जमीन और आसमान रोते रहते हैं, तो ये जमीन क्यों रोती है, आसमान क्यों रोता है? तो जमीन तो इसलिए रोती है कि परवरदिगार आलम तेरे एक नेक बंदे का इंतकाल हुआ है, वो अपने सजदों से मुझे आबाद किया करता था, वो अपनी ज़बान की तिलावत से तेरे मुझे आबाद किया करता था, वो तेरी तस्बीह और तहलील से मुझे आबाद किया करता था। और आसमान इसलिए रोता है कि परवरदिगार आलम एक बंदा मोमिन का इंतकाल हुआ है, जब वो तेरी तस्बीह और तहलील बयान करता था तो मेरी तरफ उसकी तस्बीह और तहलील बुलंद होती थी। तो जमीन भी रोती है, आसमान भी रोता है, तो घर वाले भी रोते हैं, और जब मरने के बाद रोते रहते हैं तो रोने से मरने वाले को कोई फायदा नहीं होता। अगर माँ रोती है तब भी मरने वाले को फायदा नहीं होता, अगर बाप रोता है तब भी रोने वाले से कोई मरने वाले को फायदा नहीं होता। लेकिन अगर बाप दुआ कर दे, अगर माँ दुआ कर दे, अगर मामू दुआ कर दे, अगर रिश्तेदार दुआ कर दे, तो रब्बे काबा की रहमत पुकार कर कहती है, ए मेरे बंदो, अपने उस मरहूम बंदे के लिए दुआ करना ये तुम्हारा काम था, और उसे जन्नत देना ये मेरा काम था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा किबला, नारे तकबीर। हज़रात, तो रोने से कोई फायदा नहीं है। हम उनके लिए इसाले सवाब करें, दुआए मगफिरत करें। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सगे चचाजाद भाई हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार ने जंग मोता में भेजा। 3 सहाबा के बारे में मेरे आका ने फरमाया था कि अगर फुला सहाबी शहीद हो जाएं तो फुला सहाबी परचम को थाम लें, वो शहीद हो जाएं तो तीसरे सहाबी परचम को थाम लें। आखिरकार हजरत जाफर तैयार शहादत पा लेते हैं, उनकी शहादत हो जाती है। अब ये शहादत की खबर यानी वहां से आती है, जंगे मोता से आती है, और मदीने में ये खबर जो है गश्त करने लगती है। अब शुदा शुदा धीरे धीरे ये खबर हजरत जाफर तैयार के घर पहुंचती है। हजरात, जैसे ही ये पता चला, बच्चे तड़पने लगे, बूढ़े तड़पने लगे, औरतें तड़पने लगी, सब पूरे घर में जो है गम का एक माहौल पैदा हो जाता है। पहले दिन अफसोस किया गया, गम किया गया, सोग मनाया गया, मेरे आका ने मना नहीं फरमाया। दूसरे दिन अफसोस किया गया, सोग मनाया गया, मेरे आका ने मना नहीं फरमाया। तीसरे दिन सोग मनाया गया, गम का इजहार किया गया, मेरे आका ने मना नहीं फरमाया। मगर तीसरे दिन के बाद मेरे आका हजरत जाफर तैयार के घर जाते हैं और पूरे घर वालों को आप फरमाते हैं, ला तबकू अला अखी बादल यौम, कि आज के बाद मेरे भाई पर कोई ना रोए। तो पता ये चला, मसला ये है कि अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाए तो शोहर के इंतकाल के बाद औरत 4 महीने 10 दिन शोक कर सकती है, और वो गम मना सकती है, और शोक का इजहार कर सकती है, और करना चाहिए। लेकिन और अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो 3 दिन से ज्यादा हम शोक नहीं मना सकते हैं। शोक क्या होता है आप जानते हैं कि औरत मेहंदी नहीं लगा सकती, औरत नया कपड़ा नहीं पहन सकती, औरत जेबो सिंगार नहीं कर सकती। ये तमाम चीजें जो हैं यानी कि शोक में दाखिल हैं। तो औरत के लिए 4 महीने 10 दिन है शोक के लिए, और गैरों के लिए 3 दिन शोक मनाना जायज है, 3 दिन शोक मना सकते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजरते हैं, मेरे आका ने देखा कि एक कब्र है और एक ज़ईफा है, और वो ज़ईफा कब्र के पास में बैठ करके ज़ारो कतार रो रही है। आका करीम ने देखा तो इरशाद फरमाया, ए ज़ईफा जरा ये बता दे कि तू इस कब्र के बाद पास में बैठ करके क्यों रो रही है, अश्कबारी क्यों कर रही है? तो उसने जवाब दिया था, ए अल्लाह के पैगंबर, मेरे जवान बेटे का इंतकाल हो गया है, मैं अपने बेटे के पास में आती हूँ, इसकी कब्र के पास में
आती हूँ और मैं कुछ अश्क बहा करके चली जाती हूँ, मेरे दिल को तसल्ली हो जाती है, मेरे दिल को तशफ़ी हो जाती है। तो अब पता ये चला और मालूम ये हुआ कि यानी कब्रों पर या मज़ारात पर औरतों का जाना जायज नहीं है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इत्तक़िल्लाह वस्बिरी, ए अल्लाह की बंदी तू अल्लाह से डर और तू सब्र कर। अगर तू अल्लाह से डरेगी और अगर तू सब्र करेगी तो तेरा ये सब्र करना रब की बारगाह में इतना मकबूल होगा, इतना मकबूल होगा कि परवरदिगार तेरे बेटे को जन्नत अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा किबला मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। तो यकीनन बड़े बड़े जो है यानी बहुत ज्यादा अफसोस की बात है, जब मामू को इतना गम है तो माँ को कितना गम होगा, बाप को कितना गम होगा, भाइयों को कितना गम होगा, बहनों को कितना गम होगा। लिहाजा मेरे भाइयों, ये मजहब इस्लाम अपने दामन में ऐसी फुर्सत रखता है कि अगर कोई मसरूर और सादा हो तब भी वो मुस्तफ़ा की शरीयत को देखे, अगर किसी को गम लाहिक हो जाए तब भी वो मुस्तफ़ा की शरीयत को देखे। यानी हर मौके पर शरीयत हमें मुतमईन करती नजर आती है, हर मोड़ पर हमें तसल्ली देती नजर आती है, हर मोड़ पर हमें तशफ़ी देती नजर आती है। यकीनन आपको तकलीफ पहुंची होगी और दिली कल्क हुआ होगा, दिल को यकीनन सदमा पहुंचा होगा, मगर जब बेटे की याद सताए, जब बेटे फैजान की याद तड़पाए तो मैं उनके वालिदैन से कहूंगा, उनके मामू से कहूंगा, उनकी बहनों से कहूंगा, उनके रिश्तेदारों से कहूंगा कि अगर तुम्हें फैजान की याद आए तो तुम करबला के अली अकबर को याद कर लेना, तुम करबला के अब्बास को याद कर लेना, तुम करबला के यानी हजरत हुर को याद कर लेना, तुम करबला के इमाम हुसैन को याद कर लेना। तो तसल्ली मिल जाएगी, तशफ़ी हो जाएगी। हजरात, तो आज हम और आप जो आए हैं मरहूम के लिए ईसाले सवाब करने के लिए आए। अब कुछ लोग तो इसे भी ये कहते हैं कि साहब नहीं करना चाहिए। अब अगर कोई सुन्नी खरी बात कह देता है तो कहते हैं कि साहब ये तो बड़े झगड़ालू हैं। किसी सादिक ने कहा था कि मर गए मरदूद न जिनकी फातिहा ना दुरूद, और जो नबी के आशिक होते हैं उनका तो जवाब ही नहीं है। कभी तीजे की शक्ल में, कभी जो है 10वें की शक्ल में, कभी 20वें की शक्ल में, कभी 40वें या छठी यानी छमाई या बरसी की शक्ल में ईसाले सवाब करते ही रहते हैं। और हजरात गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात ऐसे मसलक और मशरफ से, ऐसे शरीयत से, ऐसे इस्लाम से और मजहब से ताल्लुक रखते हैं कि दुनिया की चीजें झूठी हो सकती हैं मगर मसला के आला हजरत झूठा नहीं हो सकता। हम जो भी काम करते हैं शरीयत की रोशनी में करते हैं, सुन्नत नबवी के उजाले में करते हैं, और जो सुन्नत नबवी या शरीयत की रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजारता है, अपने कार को अंजाम देता है, तो कभी वो भटकता नहीं बल्कि वो सुन्नत के मुताबिक या शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है, तो वो जन्नत का मुसाफिर बन जाता है। हजरात, अब हम ईसाले सवाब करते हैं तो सुन्नी तो बड़े मजे से खाते हैं और करते हैं, मगर वो मैंने उन्हें देखा है वो बड़े परेशान होते हैं। मैं जब बंबई में पढ़ाता था तो मैंने वहां देखा कि जब मुहर्रम का महीना आता है ना तो अपने यहाँ तो ढोल का ज्यादा एहतमाम होता है। जो जुमे की नमाज नहीं पढ़ता, ईदैन में कभी नहीं जाता, मगर ढोल जरूर बजाएगा और कहता मैं पक्का हुसैनी हूं, अगर हमने ढोल ना बजाया तो साहब जिक्र करबला मिट जाएगा। अबे तुम्हें बेवकूफो, जिक्र करबला कभी नहीं मिटता है। जो काम रब की रजा के लिए किया जाता है वो मिटता नहीं है, बल्कि अल्लाह उसे तरफ़ो देता चला जाता है, उसे बुलंदी देता चला जाता है। तभी तो मेरा इमाम भी पुकार उठा कि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो जिक्र करबला या तारीख करबला कभी मिट नहीं सकती है।
तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब मुहर्रम का महीना आता है तो यकुम मुहर्रम से सुन्नी तो बेचारे जब जाते हैं खिचड़ा खाने के लिए, इतना कसरत से बनता है वहाँ खिचड़ा मुंबई में, और शरबत का पानी का बड़ा एहतमाम किया जाता है। वाह रे मेरे अली असगर की कैसी प्यास थी कि उनके सदक़े में सुबह क़यामत तक के लोगों की प्यास को बुझाया जा रहा है। मेरे हुसैन की अनोखी भूख थी कि उनके सदक़े में सुबह क़यामत तक के भूखों की भूख को मिटाया जा रहा है। तो जब सुन्नी जाते थे तो सुन्नी तो निहत्ते हाथ जाते थे, मगर जब वो जाते थे, मैं जो है वो नाम नहीं लूंगा, वो आप जानते हैं वो कौन जा सकते हैं, है ना। और अरबी का एक मकूला भी है, लिल आकिल इशारतुन काफा, कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। तो जब वो जाते थे तो चम्मच ले ले करके जाते थे, जब वो जाते थे तो नींबू ले ले करके जाते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसे कि हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं, तो ऐसे ही वो भी कहते तो कुछ हैं, मगर उनका अमल जो है उनके ज़मीर के खिलाफ होता है, उनके जो है कल्ब और दिल के खिलाफ होता है। ज़बान पर कुछ होता है और दिल में कुछ होता है। यही मुनाफिक की बदतरीन अलामत है कि उसकी ज़बान और दिल एक बराबर नहीं हो सकते। अगर ये मकाम अल्लाह अता फरमाता है तो मुस्तफ़ा के गुलाम को अता फरमाता है। अगर ये मकाम मिलता है तो गौसे आज़म के गुलाम को मिलता है। अगर ये मकाम मिलता है तो गरीब नवाज के गुलाम को मिलता है। अगर ये मकाम मिलता है तो आला हजरत के मानने वालों को मिलता है। और वो यूं ही कहने लगते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कभी क़यामत में अगर मान